श्री देव नारायण भगवान, श्री भागवत भगवान, परम आराध्या राजराजेश्वरी राजेश्वरी ब्रजेश्वरी भगवती श्री राधिका जी, इस आयोजन के मुख्य यजमान सम्मानित श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी जी, इनका पूरा परिवार, अयोध्या की पावन धाम से पधारे हमारे संगीत वाद्य यंत्रों पे सभी वादक विद्वानगण, अयोध्या की पावन धरा से पधारे आचार्य स्वरूप आचार्य दीनबंधु मिश्र जी एवं सहायक वैदिक दिवाकर शास्त्री जी महाराज, कथा रूपी सरोवर में सराबोर होने वाले सभी धर्मानुरागी बड़भागी सज्जन महानुभाव, बड़ा सुंदर ये समय आप लोगों के बीच में चल रहा है कि भागवत भगवान की पावन कथा आप लोगों के बीच में चल रही है, जिसका आज अष्टम दिवस है। कल के प्रसंग में भगवान का धूमधाम से पावन जन्मोत्सव प्राकोत्सव मनाया गया। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्य मदातुर गतिरीदृशी। बाबा नंद के द्वार पर दिव्य बधैया चल रही है। गोपी और ग्वाल मटके में दधी माखन लेकर भेंट स्वरूप बाबा को सब बाबा के द्वार पर आ रहे हैं। सभी गोपिकाएं नृत्य गान कर रही हैं। गौओं के सींगों पर हरिद्रा हल्दी लगाया गया, धूम मचा है, चारों तरफ उत्सव मचाया जा रहा है। दिव्य रूपों से भगवान का उत्सव सभी लोग मना रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं आ गई हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में। नंद बाबा दिल खोल कर दान कर रहे हैं, कहीं हीरे बट रहे हैं, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं वस्त्र, कहीं पात्र। बड़ा सुंदर उत्सव है। इधर उत्सव चल रहा था और बाबा नंद के मन में आया कि काफी दिन हो गया हमने भोजराज कंस का कर नहीं दिया है, तो ब्रज गोकुल का भार कुछ गोप ग्वालों को सौंप कर और छकड़े पर दूध दही के मटके रखकर, कर की सामग्री रखकर बाबा नंद मथुरा के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में ही वसुदेव जी से जो है बाबा नंद का मिलन हो गया। वसुदेव जी को जब ये पता चला कि बाबा नंद आए हुए हैं भोजराज कंस को कर देने के लिए, तो देखिए बाबा नंद और वसुदेव जी आपस में मित्र हैं। मित्र का धर्म ये है कि आपका दुख अगर पर्वत के समान है तो उसे छिपाए रखिए, और अगले मित्र का अगर दुख राई के समान है उसे पर्वत के समान बताना चाहिए। जेन मित्र दुख ओहि दुखारे, जेन मित्र दुख ओहि दुखारे, तिन्हि विलोकत पातक भारे, तिन्हि विलोकत पातक भारे, तिन्हि विलोकत पातक भारे। जैसे वसुदेव जी बाबा नंद के पास आए, वसुदेव जी ने कहा कि आपके तो भाग्य खुल गए हैं, इस वृद्धावस्था में आपके यहाँ लाला जन्म लिया है, बधाई हो। तो नंद बाबा जी ने भी कहा कि मित्र आपका दैव आपके अनुकूल नहीं है। आपके जितने पुत्र हुए सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया, अंत में एक कन्या हुई, उसे भी दुष्ट ने नहीं छोड़ा।
इस प्रकार से आपस में दोनों लोगों में बातचीत हो रही थी। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा, इस समय आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है और कोई न कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जो है कंस को कर देकर जल्द से जल्द अपने नगरी को प्रस्थान करें। बाबानंद कंस के दरबार में पहुंचे तो हर वर्ष जो कर देते थे उसके अनुसार अब की कुछ अधिक कर दिया। कंस ने कहा कि बाबा, आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा ने कहा कि हाँ भोजराज, भगवान की कृपा से इस नंद को भी इस वृद्धावस्था में एक लाला मिला है, एक पुत्र प्राप्त हुआ है। अब कंस जो है, जो आकाशवाणी हुई थी उसका शंका आकाशवाणी की तरफ गया, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा शत्रु जहां कहीं जन्म ले लिया है। तो मन में तो कंस ने बहुत कुछ सोचा लेकिन कुछ कहा नहीं, और अपने मंत्रियों को बुलाकर सारी बातें बताई। तो मंत्रियों ने कहा कि प्रभु, 1 मास के अंदर जितने बालक जन्म लिए हैं सबको मरवा दीजिए, आपका शत्रु आपसे आप चला जाएगा। कंस के मंत्री ऐसे थे, जो कंस कहता था वही वो मानते थे। इधर वसुदेव जी के वचनों को ध्यान में रखते हुए बाबानंद ब्रज गोकुल के तरफ पधारे और कंस के द्वारा पूतना नाम की राक्षसी ब्रज नगरों में भ्रमण करती थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति ब्रजगाम पुरा सदा। कंस के द्वारा प्रेरित तो पूतना नाम की राक्षसी वो जो है नगरों में भ्रमण करती थी, जहां कहीं भी बालक जन्म लेते थे वो पहुंचकर मार देती थी। पूतना नाम इसलिए पड़ा जो पूत को न रहने दे। पवित्रान पूतान हनन दिशा पूतना, जो पवित्र बालकों को मार दे उसी को पूतना कहते हैं। जब ब्रज गोकुल में पूतना पहुंची तो क्या देख रही है कि बाबानंद के द्वार पर बधाई बज रही है, गोपिकाएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ उत्सव ही उत्सव जो है चल रहा है। तो पूतना का वैसे स्वरूप तो बहुत विकराल है, 6 कोस की है वो, लेकिन अपने माया के द्वारा दिव्य रूप बना लिया। दिव्य सुंदर रूप लक्ष्मी के समान प्रतीत होने लगी और आई जहां उत्सव चल रहा था वहां एक हाथ में कमल का पुष्प लिए लक्ष्मी के समान अंदर प्रवेश होने लगी। तो जितनी गोपिकाएं थी, गोपिकाओं ने सोचा कि अपने पति का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं आई हुई हैं। अपने पति का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं आई हुई हैं, इसलिए किसी ने नहीं रोका और यशोदा जी ने भी नहीं रोका। यशोदा जी का काम है यशम ददा दिशा यशोदा, जो सबको यश दे या जिसकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैली हुई है उसको यशोदा कहते हैं। तो माता यशोदा ने भी नहीं कुछ कहा और धीरे धीरे अंदर चली गई। चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षणा, जैसे अंदर गई वैसे भगवान ने देखा तो भगवान ने अपना दोनों नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। इसके ऋषियों ने कई कारण बताए। भगवान ने सोचा कि मैं आया हूं माखन मिश्री खाने यहाँ, और माखन मिश्री मिला नहीं, और हमारी मौसी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के चली आई है।
तो विष कड़वा होता है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को जब दवा पिलाया जाता है तो माता कहती है कि बेटा आंख बंद कर ले। दूसरा उदाहरण दिया कि भगवान है मायापति, तो मायापति की दृष्टि जिस पे पड़ती है उसकी माया खुल जाती है, और ये माया का रूप बना के आई है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इस पे दृष्टि करूंगा तो इसका राक्षसी भेष प्रकट हो जाएगा, और राक्षसी भेष जैसे प्रकट होगा तैसे यहाँ जो है हाहाकार मच जाएगा। तीसरा भगवान ने नेत्र बंद किया कि विष का अनुभव भोलेनाथ को है, इसलिए बाबा भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है और बालक को उठाकर अपने गोदी में ले लिया और विष से सना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया और विष पीने के बाद उसके दूध को पीने लगे। जब विष और दूध दोनों पी लिए तो उसके प्राणों को पीने लगे, और जैसे प्राणों को पीने लगे ऐसे उसके मर्म स्थानों में पीड़ा हुई और चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि प्रवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः भागे तुरत मता मचावत सोरा भागे तुरत मचावत छोरा भागे तुरत मचावत सोरा भागे तुरत मचावत सोरा भागे तुरत मचावत सोरा। इस प्रकार से भागी हो। जैसे भगवान उसके प्राणों को पीने लगे ऐसे वो भगी, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मौसी मैं ऐसे किसी को नहीं पकड़ता हूँ, और किसी को एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। अब उसके प्राणों को पीने लगे, अब वहां से वो भगी, और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो 6 कोष का है, विकराल राक्षसी। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया और प्राण पखेरु उसके उड़ गए और ब्रज गोकुल के एक बागीचे में आई, और उसका विराट का स्वरूप तमाम वृक्षों को चूर्ण करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पूतना का प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से अब भगवान उसके शरीर पर जैसे कोई शेर का बच्चा पहाड़ पर दहाड़ लगाता है, ऐसे भगवान उसके विराट का शरीर पर और खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। और जैसे भयंकर आवाज हुई तैसे जितने ब्रज गोप थे, गोपिकाएं थी, माता यशोदा सब दौड़ी चली गई और देखा कि विशाल काय रूप में पूतना नाम की राक्षसी का वध हो चुका है, और हमारे प्रभु हमारे कृष्ण कन्हैया उसके वक्षस्थल पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद सीढ़ियों के द्वारा सभी गोपों ने भगवान को उतारा। सुनिए, जैसे लोग गोमूत्र से, गोबर से घृणा करते हैं, कितना पवित्र वस्तु है। गोमूत्र से मैया ने स्नान कराया, गोबर का लेपन लगा के शुद्ध जल से स्नान कराया। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणा नारायणो वतो
श्वेतदीपपदिश्चित्रम मनोयोगेश्वरो वतु। गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया कि बालक के इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण करें, प्राणों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। भगवान के अनेक अनेक नामों से झाड़ा लगाया जा रहा है। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मणों को पायस का भोजन कराया, पकवान कराया, ब्राह्मणों को बहुमूल्य दक्षिणा देकर मैया ने विदा किया। और उधर नंद बाबा कंस को कर देकर ब्रज गोकुल की तरफ जब आए तो देख रहे हैं कि उनके बागीचे में 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना और मणि पड़ी है। तो बाबा नंद ने कहा कि वसुदेव जी ने जो आशंका व्यक्त किया वो सत्य हो गया। वसुदेव जी ने कहा था कि आप जल्द जाइए, कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है। तो हम पहुंचे नहीं, उससे पहले उत्पात हो गया। और उसके बाद बलशाली गोपियों को लेकर धारदार कुठार से हथियारों से उसके शरीर को काटे और कई जगह मिलकर उसके चिता को जलाए। जब उसके चिता को जलाए तो उसके शरीर से दिव्य सुगंधी निकली और उसका जो तेज निकला वो भगवान में आके समाहित हो गया। तो कथा को श्रवण कर रहे राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, वो तो भगवान को मारने गई थी, जिघान सया विहरे, कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने गई थी। ऐसे राक्षसी के शरीर से दुर्गंधी निकलनी चाहिए, ये सुगंधी क्यों निकल रही है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जिसका स्तन स्वयं भगवान पान किए हों, क्या उसके अंदर अब कोई दोष रह सकता है? इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के 2.25 माँ का उपमा दिया गया है। एक माँ देवकी, दूसरी माँ यशोदा, और जो है कुछ माँ का उपाधि पूतना को भी दिया गया। भगवान ने सोचा भले मुझको मारने के लिए आई थी, लेकिन काम तो माता वाला किया है। इसलिए कहा जाता है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान का जो स्वभाव है वो पापियों को पावन कर देते हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुने रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहते अदालत तुम्हारी, जो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो
दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तुमसे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के त्रिग बिंदु है। तुम्हारी ही उल्फत के रगे बिंदु है ये। तुम्हारे उल्फत के त्रिग बिंदु है। तुम्हारी ही उल्फत के रगे बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक पूतना थी, ये राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब भगवान वामना अवतार लिए थे तो भगवान वामन को देखकर इसके मन में आया था इतना सुंदर बालक अगर मुझे मिले तो मैं स्तनपान कराऊंगा। तो भगवान ने कहा था एवमस्तु, ये इच्छा आपकी पूरी होगी। और जब विराट स्वरूप लेकर राजा बलि का सब कुछ दान करवा लिए तो इसने क्रोध में कहा कि ऐसे बालकों को काल कूट विष देकर मार देना चाहिए। भगवान ने कहा एवमस्तु, तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी होगी। तो आज भगवान ने दोनों इच्छा पूरा किया, स्तनपान भी किया और काल कूट विष भी ग्रहण किया। धीरे धीरे हमारे जो सरकार हैं बढ़ रहे हैं। तो ब्रज गोकुल में एक परंपरा है
अंग परिवर्तन करने का। अच्छा, जो यशोदा मैया हैं वो नित्य कुछ न कुछ उत्सव मनाती हैं। आज भगवान का दिन है, आज भगवान का नक्षत्र है, ऐसे कुछ न कुछ उत्सव नित्य मनाती हैं। तो भगवान का अंग परिवर्तन का उत्सव मनाया, गोपिकाओं को बुलाकर और जो है नृत्य गान करवाया। तो आंगन में जितनी गोपिकाएं थी सब नाच गान कर रही थी। तो बाहर एक बैलगाड़ी पर भगवान का झूला नीचे रख दिया, भगवान सो रहे थे। अब अंदर जो है जितनी गोपिकाएं हैं सब नाच गाना कर रही हैं। कुछ समय जब बीता तो भगवान को भूख लगी। तो भगवान को भूख लगी तो बाला नाम रोदनम बलम, जैसे बालकों का बल है रोना, जब वो रोएंगे तभी माता उन्हें दूध देंगे। तो भगवान रोना शुरू कर दिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। लेकिन नाच गाना जो हो रहा था, इतना शोर हो रहा था कि कोई भगवान की आवाज को सुन नहीं पाया। एक कंस के द्वारा भेजा गया शकटासुर था। वो शकटासुर आया भगवान को मारने के लिए, आया उसी बैलगाड़ी में बैठ गया। उसने सोचा कि मैं इसी बैलगाड़ी में दबा दूंगा और ये बालक मर जाएगा। जैसे आकर बैठा तैसे भगवान रो रहे थे। तो जब बालक लोग रोते हैं तो हाथ और पैर दोनों चलाते हैं। तो भगवान का जो पैर था वो बैलगाड़ी में छू गया और जैसे छुआ तैसे बैलगाड़ी उड़ी, आकाश में गई और जैसे नीचे गिरने लगी तो उसका धुरी सब खुल गया और उसी के नीचे दबकर शकटासुर मर गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे उसके नीचे दबा तैसे शकटासुर का प्राणांत हो गया। बड़ी जोरों की आवाज हुई, रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशयः। अब जैसे वो नीचे गिरा तैसे बड़ी जोरों की आवाज हुई। तो गोपिकाओं और माता यशोदा जब बाहर आई तो क्या देख रही हैं कि बैलगाड़ी टूटी हुई है और हमारे कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है। तो माता ने कहा कि ये कौन सा दैत्य आया और जो है बैलगाड़ी टूट गई, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ी दूर जाके देखा तो वो दैत्य मरा पड़ा था। तो वहां जो खेल रहे थे कुछ बालक, वो आकर बताए कि मैया ये किसी और की करतूत नहीं है, तेरे लाला ने बैलगाड़ी में अपना चरण स्पर्श कराया और बैलगाड़ी ऊपर गई और नीचे जैसे गिरी तैसे दैत्य जो है मर गया। अब भगवान के बल को माता जानती नहीं थी, इसलिए माता को विश्वास नहीं हुआ। वो ले आई, लाला को नहलाया धुलाया, वस्त्र पहनाया और स्तनपान कराने लगी। भगवान को गोदी में बैठाकर अपना स्तनपान कराने लगी। अब इधर कंस के द्वारा भेजा एक तृणावर्त दैत्य आ रहा है। तृणावर्त दैत्य ये आंधी की तरह है, जो अंधी आंधी चलती है जिसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी आंधी बनाते हुए वो आ रहा है। तो भगवान को मारने की इच्छा से वो आ रहा है। तो भगवान ने एक लीला किया। भगवान मैया का दूध काफी समय से पी रहे थे, तो भगवान अपने वजन को बढ़ाना शुरू किए। भगवान का वजन बढ़ने लगा तो मैया ने सोचा कि अरे मेरा लाला अभी तक तो ठीक ठाक था, ये इसका वजन कैसे बढ़ने लगा। तो भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रमित कर दिया
मैया ने सोचा काफी समय से दूध मेरा पी रहा है, इसलिए लाला का जो है वजन बढ़ गया है। तो लाला को पालने में सुला दिया कि लाला अब तो इसी में आराम कर, जब तेरा दूध पच जाएगा तो मैं तुम्हें पुनः गोदी में लूंगी। मैया घर के कार्य के लिए चल दी और उधर वो आंधी के तरह आया, पूरे ब्रज गोकुल में तूफान सा मच गया, अंधकार हो गया और आया सीधे भगवान को उठाया और ऊपर की तरफ लेकर चला गया। और उसके बाद सोचा कि मैं इतनी ऊंचाई से छोड़ूंगा और ये जैसे नीचे गिरेगा तैसे मर जाएगा। तो जब ऊपर लेकर गया तो भगवान ने भी बड़ा कौतुक किया, अपने वजन को इतना बढ़ा लिया कि वो समझ ही नहीं पाया कि मैं बालक को लाया हूं या नंद द्वार से कोई चट्टान लेकर चला आया हूं। एक नीली पर्वत का भार जो है बना लिया भगवान ने और उसके गले को भगवान पकड़े हुए हैं और वहीं उसके गले को दबा दिया और वहां से छोड़ दिया भगवान ने। और वहां से इतनी ऊंचाई से वो गिरा और उसका प्राणांत हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान के। अभी देखिए, अभी जितनी लीलाएं आप लोग श्रवण करेंगे, किसी में भगवान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, अभी शरीर से ही मारेंगे। इसके बाद जैसे आवाज हुई वैसे मैया बाहर आई, देख रही है कि एक विशाल काय दैत्य मरा पड़ा हुआ है। मैया लाला को गोदी से लगा लिया, मेरा लाला बच गया। क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है ये अच्छे अच्छे को मोहित कर देती है। कोई कितने चिंता में रहे, कितने कष्ट में रहे, जब भगवान के मुस्कान को एक बार वो निहारता है तो सारी चिंता उसे दूर हो जाती है। इतना बड़ा दैत्य मरा हुआ है और जैसे भगवान के उस मुस्कान को मैया ने देखा जैसे मैया का सारा कष्ट दूर हो गया। लाला को स्नान कराया और उसके बाद जो है दूध पान कराने लगी। ये जो शकटासुर था ये हिरणाक्ष का पुत्र उत्कल था। इसके शरीर में इतना बल था कि ये रास्ते में चलते हुए वृक्षों से अपने शरीर को ऐसे घर्षण करता था और वृक्ष जो है सब गिर जाते थे। एक बार महर्षि लोमस के आश्रम में पहुंचा और सुंदर उनका बगीचा था, सुंदर वाटिका थी, सुंदर सुंदर वृक्ष पुष्प लगे थे और अपने शरीर से कुचलता हुआ तमाम प्रकार के वृक्षों को गिराता हुआ आगे जा रहा था। और लोमस ऋषि जब कुटिया से बाहर आए तो देख रहे हैं कि आश्रम ध्वस्त कर दिया इस दैत्य ने। तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तुझे अपने देह पर इतना अभिमान है, जा तू देह रहित हो जा। वही लोमस ऋषि के श्राप से ये जो है शकटासुर की शरीर नहीं थी और उन्हीं के कृपा से आज जो है उसका उद्धार हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। और उसके बाद हमारे प्रभु जो हैं वो तो धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। हमारे सरकार बलराम जी 2 वर्ष के हो गए। अभी किसी का कोई नाम नहीं रखा गया। मैया का पुकारू नाम अलग है, वो कनुआ कहती हैं, अलग अलग नामों से लाला बुलाती हैं, लेकिन कोई नाम अभी निर्धारित नहीं हुआ है। और वसुदेव जी दिन गिन रहे हैं कि मेरा लाला इतने दिन का हो गया है, आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया है। तो वसुदेव जी के जो पुरोहित हैं वो गर्गाचार्य जी महाराज हैं। गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि आप जाइए और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराइए। कहा कि आपके बालकों को कंस पहले से ही शत्रु है, मैं जाके नामकरण संस्कार करूं और कंस को भनक लग जाए तो वहीं मरवा देगा। कहा कि नहीं, आप मेरे कुल पुरोहित हो, इसलिए आप जाओ गुप्त रूप से मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराओ।
गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर नंद बाबा गर्गाचार्य जी नंद भवन में पधारे। जैसे नंद भवन में पधारे तो नंद बाबा जो हैं ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं। दिव्य उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पूजन किया। कहा कि बाबा बताइए। तो देखे कि दोनों बालक खेल रहे हैं। कहा कि ये किसके पुत्र हैं? कहा कि ईश्वर की कृपा से ये छोटा वाला मेरा पुत्र है और ये बड़ा वाला रोहिणी जी का पुत्र है। क्या क्या नाम है? तो बाबा आश्चर्यचकित हो गए। बाबा ने कहा कि नाम तो मैंने अभी तक रखा ही नहीं है। तो कहा 1 साल का हो गया है आपने नाम ही नहीं रखा। कहा कि प्रभु अब आप आ ही गए हो, अब आपसे उत्तम मुझे कौन मिलेगा, इसलिए आप ही नामकरण संस्कार कर दो। तो कहा कि नहीं, मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूँ और कंस को अगर भनक लग जाएगी तो आपके बालकों पर संकट हो जाएगा। कहा कि बाबा आप गौशाले में चलिए और आप रहेंगे और बालकों की माताएं रहेंगी, हम रहेंगे, वहां पूजन करके आप नामकरण कर दीजिए। नाम क्या रखा ये दुनिया जानेगी, लेकिन नाम किसने रखा ये कोई नहीं जानेगा। बाबा ने कहा ठीक है। अब गौशाले में पोछा लगवाया, आसन लगवाया और गर्गाचार्य जी वहां बैठ गए। हो ज्योतिषी ग्रह लगन विचारन, हो ज्योतिषी ग्रह लगन विचार। बाबा लाला जन्म सुनिया यो हे नंद बाबा, लाला जन्म सुनिया यो है नंद बाबा। हो ज्योतिषी ग्रह लगन विचारन, हो ज्योतिषी लगन विचार। जैसे नंद बाबा ने दोनों माताओं को कहा कि बालकों को स्नान कराकर और दिव्य वस्त्र पहनाकर आप गौशाले में आइए, ऐसे दोनों माताएं आ गई। तो बालक की कोई पहचान नहीं थी। तो माता यशोदा ने सोचा कि ज्योतिषी जी की परीक्षा हो जाए कि ये खड़िया पंटन पंडित है कि ओरिजिनल पंडित है, अच्छे ज्योतिषी हैं कि वैसे हैं। तो जो रोहिणी जी के पुत्र थे बलराम जी, उसको मैया यशोदा ने ले लिया और यशोदा मैया के जो लाला कृष्ण थे उसको रोहिणी जी ने ले लिया। अब दोनों परीक्षा के लिए पहुंच गई और जैसे पहुंची तैसे गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया ये उल्टा क्यों आपने किया? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः। ये तो रोहिणी मैया के पुत्र हैं, आपके हाथ में जो है, और जो रोहिणी मैया के हाथ में है ये तो आपके पुत्र हैं। तब यशोदा मैया ने कहा ये कोई सामान्य पंडित नहीं है, ये अच्छे ज्योतिषी हैं। तो जो बड़े थे बलराम जी, उनका 3 नाम रखा। बल में अधिक होंगे इसलिए बलराम रखा। दूसरा नाम रखा संकर्षण, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में आकर्षण हुआ है, इसलिए इनका नाम संकर्षण। बल, राम और संकर्षण 3 नाम रखा। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु अब जो मेरा बुढ़ापे का सहारा है इसका नाम बताइए। तो भगवान का एक नाम रखा कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। तो मैया ने कहा
कि रोहिणी जी के पुत्रों को आपने बड़े आसानी वाले नाम रखे, बल, राम, संकर्षण, और मेरे पुत्र का इतना टेढ़ा नाम रख दिया कृष्ण, मेरी जिह्वा भी टेढ़ी हो जाएगी, और कोई नाम रखिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया इनके नाम की कोई कमी नहीं होगी, जैसे जैसे इनकी लीला आगे बढ़ेगी तैसे नाम ही नाम होता चला जाएगा। एक नाम मैं और रख दे रहा हूं, ये किसी जन्म में वसुदेव जी के पुत्र थे, सही बात नहीं बताई। अगर आज सही बात बता देते तो बाबा का प्रेम कम हो जाता, वो लाड प्यार नहीं रहता। इसलिए जो है कहा कि किसी जन्म में वसुदेव जी के पुत्र थे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी रहेगा। और कहा कि मैया आप चिंता मत करो, इनके नामों की कमी नहीं रहेगी, जैसे जैसे इनकी लीला बढ़ेगी हजारों नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, हजारों हजारों नाम आपसे आप पड़ जाएगा। और ये आपका पुत्र ब्रज में जितने उत्पात होंगे सभी से रक्षा करेगा, और जितने आपस में रूठे रहेंगे, टूटे रहेंगे, फूटे रहेंगे, सबको जोड़ देगा ये, और ये आपके कीर्ति को बढ़ाएगा। काले नाल पे नराजर से राम कृष्णश्च गोकुले अदृष्ट जानुभे पदभिर विक्रच मनुरंजसा। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। धीरे धीरे हमारे प्रभु घुटने के बल चलने लगे, अपनी लीला से मैया को मोहित करने लगे। घुटनों के बल चलते हैं, कभी गौशाले में चले जाते हैं, कभी घर के बाहर चले जाते हैं, कभी गाय के पूंछ से लटक जाते हैं, कभी किसी नाले में गिर जाते हैं। ऐसे भगवान लीला कर रहे हैं। अब माता यशोदा का काम यही है कि लाला की सुरक्षा करना, कि लाला को कोई चोट ना लगे, परेशानी ना हो, घर का कोई काम नहीं कर पाती हैं। धीरे धीरे जो गोपिकाएं थी, गोपिकाओं के मन में हुआ कि मैं भी प्रभु का दर्शन करूं, मुझे भी भगवान का जो है ये रूप सुधा का अमृत मिले। तो गोपिकाओं को सुख देने के लिए भगवान ने एक लीला और किया। जब थोड़े से बड़े हुए तो भगवान ने कुछ गोप ग्वालों को इकट्ठा करके एक मंडल बनाया, बाल विद्या चौर प्रसाद मंडल। भगवान ने कौन सी लीला किया? माखन चोरी की लीला किया। क्योंकि गोपिकाएं जितनी हैं सब चाहती हैं कि कन्हैया मेरे घर पर भी आए। तो गोप ग्वालों को इकट्ठा करके भगवान सबके घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। ऐसे ही नहीं, सुबह 4 बजे भोर में चले जाते हैं और गाय के बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े सब दूध पी लेते हैं। और जब गोपिकाएं सुबह पात्र लेकर धोने जाती हैं तो क्या देखती हैं कि गाय के थन में दूध ही नहीं है और बछड़े सब खुले हैं, मस्त हैं। वत्सान मुंचति क्वचिद समय क्रोध संजात हासः तेयं स्याद्वत्यथ तधिपय कल्पितैस्तेययोगैः। और जब माखन चोरी करते हैं तो बंदरों को भी साथ में लेकर जाते हैं। छीके पर मटका मक्खन का टंगा है और एक दूसरे गोप ग्वाल के सहारे पर चढ़ जाते हैं और उतार कर स्वयं भी खाते हैं। मरकान मतलब बंदरों को भी खिलाते हैं। क्योंकि त्रेता अवतार में भगवान ने वचन दिया था, जो वानर उनकी सहायता किए थे उनसे भगवान बड़े प्रसन्न थे। तो वानरों ने कहा था कि प्रभु
आप हम लोगों को अपने साथ में रखिए, आपकी लीला हम भी दर्शन करें। तो भगवान ने वचन दिया था, इस युग में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्म लिया हूँ, अवतार लिया हूँ। इस युग में नहीं, जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो आप लोगों को माखन खिलाऊंगा, आप लोग मेरे साथ में रहोगे। मरकान भोक्षति विभजति सा चेतना ते भिन्नते द्रव्यालाभे गृह कुपितो यानुक्रोशतोकान्। अब गोपिकाएं भगवान के दर्शन के लिए नित्य उलाहना लेकर आती हैं, नित्य शिकायत लेकर आती हैं कि मैया आज तेरे लाला ने मेरे घर चोरी किया है। तो मैया मानती नहीं है। मैया कहती हैं कि मेरे पास 9 लाख गाय हैं, नंद जी के पास 9 लाख गाय हैं, मेरे पास मेरे घर में कोई कमी थोड़ी है जो तेरे घर मेरा लाला चोरी करने जाएगा। तू कोई प्रमाण मुझे दिखा, लाला को पकड़ कर दिखा तो मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। मेरे घर वैसे 9 लाख गैया हैं, माखन मिश्री दूध दही की कमी थोड़ी है। तो भगवान के दर्शन के लिए रोज उलाहना लेकर आती हैं। एक घर में भगवान घुस गए चोरी करने के लिए, और उस घर में गोपी की बेटी सो रही थी। तो धीरे से चुपके से घुस गए और शिखरे पर मक्खन टंगा था, मक्खन उतार कर और जैसे चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठे तैसे गोपी देख रही थी और वो पहुंच गई। कहा कि कन्हैया आज मैंने तुमको पकड़ लिया चोरी करते हुए। कहा कि बावरी तू नहीं जानती है, अभी बांटना शुरू नहीं किए थे इसलिए काम बन गया। कहा कूदत रहे एक मंजारी, कूदत रहे एक मंजारी, कूदत रहे एक मंजारी, कूदत रहे एक मंजारी। ताहि उतारे किन रखवारे, ताहि उतारे किन रखवारी। भले करने का दोष लगावा, भले करने का दोष लगावा। मानहु कलयुग काय भी आवा, मानहु कलयुग काय आवा। अभी बांटना शुरू नहीं किए थे इसलिए काम बन गया। भगवान ने कहा कि एक बिल्ली कूद रही थी और उस बिल्ली से तुम्हारा नुकसान हो जाता, तो हम लोग तुम्हारे घर में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि तुम्हारे घर में हम हैं तो तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ताहि उतारी कीन रखवाली, उसी को उतार कर रखवाली कर रहे थे कि भाई तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। तो अभी बांटना शुरू नहीं किए थे तो काम बन गया। ऐसे भगवान सभी गोपियों के भवन में जाते हैं और माखन चोरी तो एक बहाना है, सभी को दर्शन देते हैं। और नित्य गोपिकाएं कुछ न कुछ उलाहना लेकर आती हैं, मैया मानती नहीं है। जैसे उलाहना लेकर आते हैं वैसे भगवान के भोली स्वरूप बना लेते हैं, मुंह लटका लेते हैं। ऐसे भगवान के रूप को देखकर मैया दया में आ जाती है। एक समय ऐसा हुआ कि गोपिकाओं ने एक प्लान बनाया, कहा कि इसको अब झूठ मूठ का माखन खिलाकर इसको चोर बनाया जाएगा, क्योंकि माखन देती हूं तो खाता नहीं है और चोरी करता है तो पकड़ा जाता नहीं है, पकड़ पाती नहीं हूं। तो भगवान कृष्ण खेल रहे थे और सभी गोपिकाओं ने भगवान को पकड़ लिया। सभी गोपिकाओं ने भगवान को पकड़ लिया और पकड़ के एक मटका मक्खन मंगवाया और दोनों हाथ उसी में डुबा दिया कि दोनों हाथों से खा रहे थे। और इतना बड़ा
मक्खन का ले ही लिया और मुख में ठूंस दिया। कहा कि इसको चोर अच्छे से बनाओ। और ललिता नाम की गोपी भगवान का हाथ पकड़े और नंद भवन की तरफ जा रही थी। थोड़ी दूर तक तो भगवान अपने रूप में गए, लेकिन जब नंद भवन करीब में आने लगा तो सभी जितनी गोपिकाएं थी सब नंद भवन के तरफ मुख कर ली। भगवान ने अपना रूप बदल लिया और जैसे पहुंची तैसे गोपिकाओं ने आवाज लगाया, अरे मैया सुनती हो, तू कह रही थी ना कि मेरे लाला को पकड़ के दिखाओ, देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ लिया है। मैया आई तो देखी, क्या देखी कि भगवान अपना रूप बदल कर ललिता नाम की गोपी के पति का रूप बना लिया। मैया ने देखा कि 40 वर्ष का अहीर। कहा, अरे तुम सब बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो, कहाँ मेरा कृष्ण कन्हैया और कहाँ तुम्हारा 40 वर्ष का अहीर। और जैसे पीछे मुड़ के देखा तैसे शर्मा गई, वो तो अपने पति का हाथ पकड़ी थी। तो इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। मैया उन्हीं को डांटने लगी तो गोपिकाओं ने एक मीटिंग बनाया। कहा कि जो खा ले वो उसका, जो बच जाए वो हमारा। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाघरे, जब ही देख ले सोनी बाघरे। जब ही देख ले सुनी बाघरे। जब ही देख ले सोनी बाघरे। घर की साकर खोले श्याम मोते सूधो न बोले। घर की साकर खोले श्याम मोते सूधो न बोले। बाल ले घर में आवे। 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 माखन मारे चोले श्याम मोते सूधो न बोले। माखन मारे चोले श्याम मोते सूधो न बोले। मटकिया फोड़े। मेरो खाए मटकिया फोड़े। नदी मेरो खाए मटकिया फोड़े। मेरो खाए मटकिया फोड़े। रस को इसमें घोरे श्याम मोते सूधो न बोले। रस को इसमें घोरे श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी करते डोले श्याम मोते सूधो न बोले।
पकड़न या को भागे, जो मैं पकड़न या को भागे, जो मैं पकड़न या को भागे, जो मैं पकड़न या को भागे। पैया पकड़ झक झोरे श्याम मुझसे सूधो न बोले, पैया पकड़ झक झोरे श्याम मुझसे सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोल। श्याम मुझसे सूधो न बोल, श्याम मुझसे सूधो न बोल। बोले माखन चोर भगवान की, जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान ने गोपिकाओं को इस स्तर पर लाकर छोड़ दिया कि गोपिकाओं ने निर्णय कर लिया, जो खाएंगे वो इनका, जो बच जाएगा वो हमारा।